हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे पार्टनरशिप का टॉपिक। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि पार्टनरशिप होती क्या है। देखो कोई हम बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, छोटा मोटा कोई बिजनेस कर रहे हैं। किसी भी बिजनेस में दो या दो से ज़्यादा लोग अगर इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो उनको क्या बोलेंगे? पार्टनर्स बोलेंगे उन लोगों को, और उस डील को हम बोलेंगे पार्टनरशिप। ठीक है, अब इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। जैसे मान लो आपको एक छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, ठीक है, तो आपने इन्वेस्ट किए, हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लिखते हैं। आपने इन्वेस्ट किए सपोज 10,000 इन्वेस्ट किए आपने, ठीक है। एक आपका फ्रेंड है, उसने इन्वेस्ट किए 20,000 इन्वेस्ट किए। आपने इन्वेस्ट किए 10,000, आपके फ्रेंड ने इन्वेस्ट किए 20,000। ठीक है, अब दूसरी चीज आती है इसमें, मेन चीज टाइम की बात आती है। ठीक है, एक होती है इन्वेस्टमेंट, एक होता है आपका टाइम, एक होता है प्रॉफिट। बस इन तीन चीजों पे घूमता है ये सारा चैप्टर। ठीक है, तो 10,000 आपकी इन्वेस्टमेंट है, 20,000 आपके फ्रेंड की इन्वेस्टमेंट है। अब मान लो कि दोनों का टाइम पीरियड सेम है, मतलब आपने भी 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया और आपके फ्रेंड ने भी 1 साल के लिए ही इन्वेस्ट किया। तो जब टाइम सेम होता है ना, उसे बोलते हैं सिंपल पार्टनरशिप। ठीक है, टाइम सेम में क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं सिंपल पार्टनरशिप। तो इसमें टाइम पीरियड सेम है। ठीक है, तो अगर टाइम सेम रहेगा तो प्रॉफिट कैसे होता है? देखो, जब भी टाइम सेम रहेगा ना, तो जो आपका प्रॉफिट होगा उसकी रेशियो इन्वेस्टमेंट की रेशियो के इक्वल ही होगी। ठीक है, कैसे इक्वल होगी? क्योंकि हमें पता है कि जो प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, एक ए है एक बी है। इसका जो प्रॉफिट है, इसका इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम 10,000 इंटू 1 इज टू रेशियो, हमें रेशियो पता करनी है। इसका क्या हो जाएगा? 20,000 इंटू 1। ठीक है, तो टाइम पीरियड सेम है तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो जाता है। उसके बाद हमें रेशियो बतानी है, 4 0 से 4 0 कैंसिल, 1:2 रेशियो आ गई। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर सभी का टाइम सेम है तो जो प्रॉफिट की रेशियो होगी वो इन्वेस्टमेंट की रेशियो के इक्वल आएगी। मतलब जिसने जितना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है उतना ज़्यादा उसको प्रॉफिट मिलेगा, जिसने कम इन्वेस्ट किया है उसको कम प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, बस सीधी सीधी सी ये बात है, जब टाइम सेम है तब। ठीक है, और टाइम सेम को हम बोलते हैं सिंपल पार्टनरशिप। अब आते हैं दूसरी चीज पे। सेकेंड है हमारी कंपाउंड पार्टनरशिप। क्या है? कंपाउंड पार्टनरशिप। कंपाउंड पार्टनरशिप में क्या होगा? टाइम चेंज हो जाएगा, मतलब सेम टाइम नहीं रहेगा। मान लो इसने 8 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया और इसने मान लो 2 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया। ठीक है, अब क्या है? टाइम पीरियड सेम नहीं है, तो इनकी जो प्रॉफिट होगा, इनके प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, यानी कि 10,000 इंटू 8 इज टू 20,000 इंटू 2। ठीक है, अब आप कैंसलेशन करोगे, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, तो 2:1। अब जो रेशियो आई है वो है 2:1। ठीक है, तो हमने दो चीजें मेन देखी हैं और वही उन्हीं चीजों पे हमारे क्वेश्चंस बनेंगे। तो पहली चीज क्या थी? अगर टाइम पीरियड सेम है तो प्रॉफिट की रेशियो वही रहेगी जो इन्वेस्टमेंट की रेशियो होने वाली है। जिसने ज़्यादा इन्वेस्ट किया ज़्यादा प्रॉफिट, जिसने कम इन्वेस्ट किया कम प्रॉफिट। और दूसरी चीज़ होती है टाइम पीरियड डिफरेंट। तो टाइम पीरियड डिफरेंट में बस यहाँ पे टाइम डिफरेंट हो जाएगा। फॉर्मूला मतलब कंसेप्ट वही है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, और रेशियो आपकी आ जाएगी प्रॉफिट की रेशियो। ठीक है, अब इसमें आपको और कैसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे? और इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि जैसे किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया, उसने इन्वेस्टमेंट की, उसका अच्छा खासा बिजनेस चल पड़ा। अब दूसरा बंदा सोच रहा है कि इसका बिजनेस बड़ा अच्छा चल रहा है, प्रॉफिट होगा इसमें, तो मैं भी इसमें पैसा इन्वेस्ट कर देता हूँ। तो कुछ टाइम के बाद उसने पैसा उसके बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, मतलब बिजनेस शुरू हो चुका है और बाद में लोग आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने। कुछ इस टाइप के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 2-3 लोगों ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें इन्वेस्टमेंट की, लेकिन
फिर उसमें से एक बंदा कहता है कि नहीं भाई इसमें कुछ मुझे ज़्यादा कुछ खास प्रॉफिट नहीं मिल रहा, तो वो 3-4 महीने के बाद छोड़ के चला जाता है। तो कुछ बीच में से छोड़ के चले जाते हैं, वो वाले क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो बस यही 3-4 टाइप्स जो होती हैं पार्टनरशिप में होती हैं। तो बहुत ही ईजी टॉपिक है, तो इसी चीज़ पे घूमते हैं सारे क्वेश्चंस, ठीक है, बहुत ईजी है। तो अब आगे एक और चीज़ है, एक होता है हमारा वर्किंग पार्टनर, एक होता है स्लीपिंग पार्टनर। वर्किंग पार्टनर वो होता है जो बिजनेस रन करता है, ठीक है, जो बिजनेस को मैनेज करता है। और स्लीपिंग पार्टनर वो होता है जो बस पैसा इन्वेस्ट कर देता है, बिजनेस दूसरा बंदा कर रहा है, वो चला रहा है, बस हमने क्या किया, पैसा इन्वेस्ट कर दिया, उसके हिसाब से हमें एट द एंड प्रॉफिट मिलेगा, उसे बोलते हैं स्लीपिंग पार्टनर, ठीक है। बस ये 2-4 चीज़ें थी पार्टनरशिप में, ये पार्टनरशिप का बेसिक है। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A and B started a business investing 15,000 and 85,000 respectively। तो A है, एक है B। तो A की इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे लिखेंगे इन्वेस्टमेंट, A की इन्वेस्टमेंट है 15,000 एंड B की इन्वेस्टमेंट है 85,000। In what ratio the profit earned after 2 years be divided between A and B? कहता है 2 साल के बाद जो प्रॉफिट होगा वो किस रेशियो में डिवाइड होगा। तो टाइम आपका है 2 इयर्स, दोनों सेम ही है टाइम, ठीक है। तो सेम टाइम को तो चाहे लिखें चाहे ना लिखें एक ही बात है। अब प्रॉफिट की रेशियो क्या होगी, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। वैसे आपको पता ही है कि जब टाइम सेम होता है तो जो इन्वेस्टमेंट की रेशियो होती है वही प्रॉफिट की रेशियो होती है। तो अगर आप टाइम नहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैंसलेशन करेंगे, 5 3 ज़ा 15, 5 17, तो 3:17, यानी कि प्रॉफिट की रेशियो, ए और बी की प्रॉफिट की रेशियो कितनी है, 3:17। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है ABC स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹1,20,000, ₹1,35,000, ₹1,50,000 रिस्पेक्टिवली, यानी कि A, B और C की इन्वेस्टमेंट हमें दे दी है 1,20,000, 1,35,000 and 1,50,000. Find the share of each out of an annual profit 56,700 और टोटल एट द एंड प्रॉफिट क्या हो रहा है 56,700। एनुअल प्रॉफिट मतलब 1 साल के बाद, यानी कि यहाँ पे जो टाइम पीरियड है तीनों के लिए सेम है, इन्वेस्टमेंट तीनों की सेम है, सेम टाइम पीरियड के लिए, 1 ईयर के लिए, ठीक है। तो टाइम पीरियड हमें लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, सेम में तो लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो प्रॉफिट की रेशियो देख लें पहले, ठीक है। प्रॉफिट की रेशियो क्या होगी, जो इन्वेस्टमेंट की रेशियो है उसी के इक्वल होगी प्रॉफिट की रेशियो, क्योंकि टाइम पीरियड सेम है। तो रेशियो ठीक है, 3 0 3 0 3 0 कैंसिल कर दिया। अब ये 15 से चला जाएगा, 15 8 ज़ा 15 9 ज़ा 15 10 ज़ा, यानी कि रेशियो आ गई 8:9:10, ये आ गई प्रॉफिट की रेशियो, ठीक है, कि इस रेशियो में इनका तीनों का प्रॉफिट डिवाइड होगा। अब आपको टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है कि एट द एंड टोटल प्रॉफिट हुआ कितना है 56,700, और पूछा क्या, सबका शेयर पूछा है कि ए का प्रॉफिट कितना होगा, बी का कितना होगा, सी का कितना होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखो टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है और ये क्या है, तीनों प्रॉफिट की रेशियो है, तो इन तीनों को ऐड कर दो, 10 + 9 + 8 कितना होगा 27 होगा। तो 27 क्या है, ये टोटल प्रॉफिट है, ठीक है। प्रॉफिट इन रेशियो को ऐड कर दिया तो ये क्या है, टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट की वैल्यू क्या है, यहाँ से क्वेश्चन से देखो 56,700, ये क्या है, टोटल प्रॉफिट की वैल्यू, ये भी टोटल प्रॉफिट है, ये भी टोटल प्रॉफिट है। तो 27 की वैल्यू क्या होगी 56,700। 1 की वैल्यू क्या होगी, जैसे हम यूनिटरी मेथड नहीं करते बस वैसे ही लगा देना, 1 की वैल्यू क्या होगी 56,700 अपॉन 27। इसकी आप कटिंग करोगे, 27 2 ज़ा, उसके बाद 27 1 ज़ा 0 0, 2100। 1 की वैल्यू 2100 आ गई। जैसे ही आपके पास 1 की वैल्यू आ जाएगी ना, तो इन तीनों का शेयर आपके पास आ जाएगा। कैसे, 1 की वैल्यू 2100 है तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
8 इंटू 2100, ये ए का शेयर आएगा। बी का शेयर कितना होगा 9 इंटू 2100 और सी 10 इंटू 2100, क्योंकि 1 की वैल्यू आपके पास है तो 8 की कितनी होगी, वो करते हैं ना यूनिटरी मेथड में। यूनिटरी मेथड में क्या होता है, 1 की वैल्यू जब आ जाती है फिर किसी की भी वैल्यू फाइंड करनी होती है तो इंटू करते हैं, बस वही यहाँ पे करना है। ठीक है, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ए का शेयर आपके पास आ जाएगा 16,800, बी का शेयर आ जाएगा 18,900 एंड सी का शेयर आ जाएगा 21,000। ठीक है, तो ये तीनों के शेयर आ गए। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, रितु इन्वेस्ट ₹35,000 फॉर 8 मंथ्स एंड शालू इन्वेस्ट ₹42,000 फॉर 10 मंथ्स। अब यहाँ पे रितु है और शालू है। रितु की इन्वेस्टमेंट है 35,000 एंड शालू की इन्वेस्टमेंट है 42,000। अब यहाँ पे टाइम की इम्पॉर्टेंस है क्योंकि टाइम डिफरेंट हो गया। रितु का टाइम पीरियड है 8 मंथ्स एंड शालू का टाइम पीरियड है 10 मंथ्स। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, आउट ऑफ ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज इतना, एंड में टोटल प्रॉफिट इतना है, व्हाट इज रितु शेयर, रितु का शेयर क्या होगा। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट की रेशियो निकालेंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट की रेशियो क्या होगी, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, यानी कि 35,000 इंटू 8 इज टू 42,000 इंटू 10। ठीक है, कटिंग करते हैं, 30 से 30 कैंसिल, 7 5 से 35, 7 6 से 42, फिर उसके बाद 2 4 से 8, 2 3 से 6, 2 2 से 4, 2 5 से 10। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल, तो ये आ गया 2:3। ये आई हमारी प्रॉफिट की रेशियो, रितु और शालू की प्रॉफिट की रेशियो। अब कहते हैं प्रॉफिट टोटल कितना हुआ 31,570 और हमें रितु का शेयर बताना है, तो ये प्रॉफिट के जो रेशियो है इसको ऐड कर लेते हैं। 2 + 3 क्या है 5, ये है 5 क्या है टोटल प्रॉफिट। ठीक है, टोटल प्रॉफिट, और टोटल प्रॉफिट की वैल्यू हमें दी भी हुई है, तो 5 की वैल्यू है 31570। तो 1 की वैल्यू क्या होगी 31570 डिवाइड बाय 5, कटिंग करेंगे, 5 6 30, 5 3 15, देन 5 1 5, 5 4 20, तो 1 की वैल्यू आ गई 6,314। ठीक है, अब हमें रितु का शेयर बताना है, तो रितु के नीचे क्या आ रहा है 2, इसको 2 पार्ट्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो 1 की वैल्यू अगर 6,314 है तो 2 की वैल्यू कितनी होगी 2 × 6,314। ठीक है, इसे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 12628। ठीक है, तो ये हो गया रितु का शेयर। अगर मान लो आपसे इसका शालू का शेयर पूछा होता तो आप क्या करते, 3 × 6,314, वो शालू का शेयर आ जाता। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, 2 फ्रेंड्स पिंकी एंड रिंकी एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप बाय इन्वेस्टिंग एन अमाउंट ऑफ ₹6,000 एंड 9,000। सबसे पहले पिंकी और रिंकी की बात हो रही है, इनकी इन्वेस्टमेंट क्या है, पिंकी की है 6,000 एंड रिंकी की है 9,000 इन्वेस्टमेंट, एंड रेशियो ऑफ देयर पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2:3। देखो अब टाइम बताया नहीं, टाइम की रेशियो दे दी, टाइम प्रॉपर नहीं बताया कि इतना टाइम उसने किया, इतने टाइम की है, या उसकी इन्वेस्टमेंट इतने टाइम की है, नहीं, उन्होंने टाइम की रेशियो दी है। ठीक है, फाइंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ पिंकी, पिंकी का प्रॉफिट बताना है, और दिया क्या हुआ है, इफ प्रॉफिट शेयर ऑफ रिंकी इज 45,000, तो यानी कि रिंकी का प्रॉफिट हमें पता है 45,000, पिंकी का प्रॉफिट हमें पता करना है। ठीक है, अब टाइम की रेशियो, यहाँ पे हम टाइम लिखते हैं ना, टाइम की रेशियो 2:3 है, तो हम जब रेशियो में होता है तो हम कैसे लिखते हैं कि मान लेते हैं भाई कि पिंकी जो है उसने 2x टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, और जो रिंकी है उसने 3x टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, 2x मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया, और रिंकी ने 3x मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया। ठीक है, अब प्रॉफिट क्या होता है हमें पता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, तो 6,000 इंटू 2x इज टू 9,000 इंटू 3x, x कैंसल। ठीक है, 3 2 6, और इस 3 0 से 3 0 भी काट दो, 3 2 6
उसके बाद बस ये हो गया 2 × 2 4:9। तो 4:9 की रेशियो में प्रॉफिट हम इनको मिल रहा है, ठीक है। अब उसने क्या बताया, उसने कहा है कि रिंकी का प्रॉफिट 45,000 है। रिंकी का ना, ये रिंकी के नीचे यहाँ पे 9 पार्ट्स, उसको 9 पार्ट्स मिल रहे हैं प्रॉफिट के, यानी कि 9 की वैल्यू हमें पता है 45,000। अब इस बार टोटल प्रॉफिट नहीं पता, इस बार एक बंदे का, रिंकी का प्रॉफिट पता है, और रिंकी का फिर हमने यहाँ से रेशियो में से नंबर उठाया, तो 9 की वैल्यू है 45,000, 1 की वैल्यू कितनी होगी 45,000 डिवाइडेड बाय 9, यानी कि 5,000। 1 की वैल्यू 5,000 आ गई, हमें किसका, पिंकी का प्रॉफिट बताना है, यानी कि 4 की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो 4 की वैल्यू क्या होगी, 4 × 5,000, ये कितना आ गया 20,000। तो पिंकी का शेयर कितना हुआ 20,000 रुपीज़, ठीक है। तो बस आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। आज हमने बेसिक कंसेप्ट समझा पार्टनरशिप का और सिंपल से क्वेश्चंस किए, ठीक है। कल हम लेवल क्वेश्चंस का अप कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।